स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंदर सिंह। कैप्शन आपने देखा कि ये साइकिल इस आदमी के लिए मुसीबत बनती जा रही है। पता नहीं कितनों से इसका झगड़ा हो गया, उस पे आऊँगा। उससे पहले इस शख्स की ईमानदारी से मेहनत करने की एक मिसाल आपको देने जा रहा हूँ। इस वक्त मैं चट्ठा मोड़ में हूँ, रीन पैलेस के बिल्कुल सामने खड़ा हूँ। ये बोर्ड देख लीजिए, कानपुरी चिकन शॉप। शायद इस दुकान से आप वाकिफ़ होंगे बहुत सारे लोग। ईमानदारी का बात मैंने की कि एग्जाम्पल दे रहा हूँ। रात को, शाम को 5 से रात को 10-11 बजे तक ये शॉप ओपन होती है। यहाँ पर जाहिर सी बात है, चिकन फिश वो सब मिलता है। लेकिन इस दुकान पर मैंने अक्सर देखा है कि एक बुज़ुर्ग महिला और इस कानपुरिया चिकन जो उनके मालिक हैं, उनकी पत्नी यहाँ पर 6 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक बैठे रहते हैं। हालांकि वो काम में कोई नहीं करते, सिर्फ स्टूल लगाकर यहाँ बैठ जाते हैं। मैंने पूछा ऐसा क्यों? वो शख्स कहता है उनका कोई काम नहीं है यहाँ पर, उनको बहुत मुश्किल होती है। मेरी माता को, जिनकी उम्र 65 साल है, मैं इसलिए बिठाता हूँ। कुछ लोग यहाँ पर, जाहिर सी बात है, चिकन की शॉप है, मुझसे पूछते हैं आकर, क्या हम यहाँ शराब पी सकते हैं? हमें गिलास दे दो, पानी दे दो। मैं कितनों को मना करूँगा, और कई बार झगड़ा भी हो जाता है इसी बात को लेकर। इसलिए मेरी माता और मेरी पत्नी यहाँ बैठे रहते हैं। उनको देखकर कोई हिम्मत नहीं करता यहाँ पर शराब पीने की, और पूछने की भी ये जुर्रत नहीं करता। इस कदर ईमानदार और सच्चा आदमी है ये। मेरे साथ हैं। आपका नाम क्या है साहब? मेरा नाम बलदीप सिंह वीर जी। मैंने ठीक कहा पाजी आपकी माता जी और पत्नी के बारे में, जो रात को 6 बजे से लेकर 10-11 बजे यहाँ बैठे रहते हैं? बिल्कुल ठीक वीर जी, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो वीर जी। कारण वही है? कारण वही है सर, शराब का कारण है। इस पर कभी हम किसी और दिन बात करेंगे, लेकिन आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो इस साइकिल की बात है। ये साइकिल इस आदमी को 20 तारीख को पास से मिली थी। इस साइकिल की कीमत लगभग 25,000 से ज़्यादा होगी, जो हमने पता लगाया है। ये साइकिल आदमी सुबह से लेकर शाम तक देखता रहा, एक जगह पे खड़ी थी इसकी दुकान के बिल्कुल पास। और जब रात को 11-11:30 बजे ये उस डस्टबिन में गंद फेंकने के लिए गया, सारा दुकान का, सारा दिन का, तो ये साइकिल वहीं खड़ी थी। इसको समझ आ गया कि ये साइकिल यहाँ कोई छोड़ गया है, शायद चोरी की हो, किसी ने चोरी की हो और आगे बिकी ना हो, कोई ऐसा कारण हो सकता है। ये साइकिल उठाकर अपनी दुकान पे ले आया, अपने घर ले गया। और उसके बाद एक चैनल है होंद, जिसको बेअंत सिंह जी हेड करते हैं, उस चैनल पर इसकी कहानी चली भी, लेकिन कोई लेने आया नहीं। लेकिन इतने लोग आ रहे हैं जो इनसे कहते हैं साहब हमें दे दो। कोई कहता है हम इसके मालिक हैं, हमें दे दो, सबूत कोई नहीं है। कोई कहता है ऐसे ही दे दो साहब, क्योंकि सब लोग इनको जानते हैं, इनकी दुकान है। इसी बात को लेकर लोगों से झगड़ा भी हो गया। वो कहते हैं अगर मैं आपको दे दूं, इसका असली मालिक आएगा, मैं उसको क्या जवाब दूंगा? क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम बलदीप सिंह जी वीर जी। साहब ये बताएं, इस साइकिल के बारे में पूरा पहले बताएं कि ये कब आपको मिली, कैसे मिली, किन हालात में मिली? वीर जी, मैं डेली सवेरे आश्रम जाना 8 बजे। मेरी गड्डी बाहर खड़ी होती है, मैं जा रहा था। मैं सवेरे आया तो साइकिल खड़ी थी डस्टबिन को, सवेरे 8 बजे साइकिल देखी है। और बाद मैं आ गया, फिर दिन ही में 3-4 बार घर जाना, साइकिल उत्थे खड़ी सी। वो भी चलो मैं सोचे किसी साइकिल को लेगा, लेकिन रात से 11:30 दुकान बंद करते हैं, कचरा सुट्टन जाते मेरे मुंडे, तो कहते अंकल जी साइकिल खड़ी है। मैं साइकिल चुक लिया, साइकिल लेके मैं खड़ी करता था। ये 20 तारीख की बात है? 19 तारीख शाम की। 20 तारीख को मैंने मीडिया वाले बुलाए थे, तो 19 तारीख शाम की बात है। तो रात को मेरा बेटा तक बोलता पापा साइकिल किसकी? मैं यार वहाँ से किसी ने उठा के ले गया ना, पापा ये साइकिल बहुत महंगी है। क्यों कहते इसकी ऐसी साइकिल हमारे घर में भी है 20,000 की है, तो ये उससे महंगी साइकिल है। मैं चल कोई रख ले, सुबह हम किसी को पूछ लेंगे। सुबह मैंने साइकिल दुकान में खड़ी रखी, तीनों कोई नहीं आया। फिर मैंने हो चलो बेअंत विधि को फ़ोन किया, मैं ऐसे यार चक्कर है, किसी की साइकिल है, चलो किसी क्या होता चोरी कैसे पड़ी, आप आओ। वो आए, उन्होंने कहा पूरा बताया लोगों को। मैंने बोला ऐसे जल ले जाओ। लेकिन आज 20 तारीख के बाद 31 जनवरी हो गई है, लेकिन मेरे को बहुत फ़ोन आ रहे हैं, किसी झगड़ा, मेरी साइकिल है, बिल नहीं, ये नहीं, वो नहीं, बहुत मेरे को लोग परेशान कर रहे हैं। मैं थाने से बोल रहा हूँ, मैं वहाँ से बोल रहा हूँ, मैं बहुत तंग। इसलिए मैंने आपको बुलाया भी आपके चक्कर में भैया कि
किसी तरीके से कोई जिसकी साइकिल उसको मिल जाए, जिसकी साइकिल मिल उसको जाए। मिल जाए। ऐसे लोग भी कहते हैं हमें दे दो, हम इस्तेमाल करेंगे, तो आप दे दो, तो उससे भी झगड़ा हो जाता आज है। सुबह भी मैं अपनी मदर को लेके जा रहा था कहीं पे, तो जाते एक आदमी से बहस होगी मेरी, मैं बिल क्यों दूँ, तो मेरे को जानता नहीं है, बिना बिल के दे दे। मैं बिना बिल के मैं कैसे साइकिल दे दूँ आपको यार? कल को जिसकी साइकिल वो कैसे, मैं इसको, मेरे घर में अपनी 5 गाड़ी है, मेरी बेटी की स्कूटी बेटे के पास है, वाइफ के सबके पास है, लेकिन उसको मैं बेड के पास रखता हूँ। कल को उसको उठा के लेके मैं कहाँ से भरूंगा इसको? इसको आप अंदर अपने रखते हो। बेड के साथ रखता हूँ साइकिल उसको। मेरी अपनी गाड़ी बाहर खड़ी है, टोटल मेरे पास घर में 6 गाड़ी है, 4 ये आपके लिए जिम्मेदारी बन गई। जिम्मेदारी बन गई, इसलिए मैं बोलता हूँ जिसकी वो आगे ले जाए। मैं बहुत तंग परेशान जो हूँ। आपका सर्कल है उससे रिलेशन भी खराब हो रहे हैं, मांगते हैं कि हमें दे मांगते दो। हैं, फिर बाद में बहस होती है, फिर फोन में मजाक कर रहे हैं, लेकिन ये मजाक नहीं होता। मेरे को क्या था, मेरे को सही फोन थाने से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है? कभी बोलते हैं हम मराली से बोल रहे हैं, थाने से, जो कि इधर से उधर। 1-2 बार मैं गया, लेकिन वहाँ पे कोई नहीं था। अब उनका नंबर बताऊंगा, फिर बाद में बोलते मजाक करें, उनको परेशानी पड़ेगी ना। फेक फोन मेरे को मत करें कि ऐसे ऐसे। अब जिसका है वो कैसे कॉल करे आपको, वो क्या बताए आपको? बिल दे। सर, इसका बिल को प्रूफ दें, जिस दुकान से लिया। जब अगर 25-30 हजार की साइकिल है तो इसका बिल तो कटा होगा, बिल तो कटा, और इस साइकिल में कोई डिक्की भी नहीं है कि डिक्की में बिल घर पे ही होगा। किसी के बच्चे ने अपनी फोटो खींची, कुछ ना कुछ तो होगा, किसी का प्रूफ होगा। जब मेरे को खुद पता है हमने फलानी दुकान से लिया, हम उससे पूछेंगे चलो पक्का बिल, कच्चा बिल तो होगा साइकिल का, कुछ ना कुछ तो होगा। तो किस तरीके से साइकिल जिसकी वो आपसे माध्यम ले जाए, मैं बहुत परेशान हूँ साइकिल से। बड़े झगड़े हो रहे हैं लोगों के साथ। अगर किसी का नंबर में, अगर ईमानदारी मेरे को बारी पड़ रही है बहुत ज्यादा, अगर उनका नंबर मैं थाने में दूंगा, मेरे को ऐसे फिर बाद में उनसे भी झगड़ा हो जाएगा मेरा। कितना लोगों से मजाक मैं करूँ, बाद में बोलते हैं भैया मजाक कर से, पहले सीरियस बहुत ज्यादा बहस हो जाती है। वो नहीं बिंकल यार ऐसे मजाक करते हैं हम लोग, ये गलत बात है ना, मजाक मत करो। मैंने तो अच्छा काम किया है, लेकिन आप उसको मेरा बुरा नतीजा निकालो, मेरी मुश्किल बन रही है। आपको पाजी इतनी महंगी साइकिल को छोड़ेगा नहीं, जाहिर सी बात है किसी ने चोरी की होगी। सर इसको किसी ने चोरी की है, बेचने का, उसको साइकिल बिकी नहीं, क्योंकि इसमें बार कोड लगा हुआ, स्कैनर वगैरह है। तो किसी ने लीन ली होगी, कबाड़ी को सैनो से बोला मैं फंस जाऊंगा, उन्होंने कचरे में आके फेंक दी है। और देखो 10 दिन से साइकिल मेरे पास खड़ी है, कोई नहीं आया लेने के लिए कुछ, क्योंकि वीडियो में बहुत लोगों ने बहुत दूर तक वीडियो चलेगी। मेरे को बाहर से फोन आया, पिंकल भाई ये साइकिल आप में, मेरे को अभी तक वो लेने नहीं आया। लेकिन फेक आदमी मेरे को दिन में 2-3 बार फोन करते हैं, यार हमको दे दो हमारी ये वो, लेकिन उससे मैं बड़ा तंग हूँ। मैंने साहब का नंबर कैप्शन में डाला हुआ है, लेकिन अगर आपको ये साइकिल चाहिए तो इसका बिल दिखाना पड़ेगा, अपने साथ कोई फोटो इसकी दिखानी पड़ेगी जो आपके साथ हो। बिल तो उसका होगा साहब, क्योंकि 25-30 हजार की आइटम है तो बिल इसका कटा होगा, वो बिल आपको दिखाना है। शायद आपकी चोरी हो गई हो, क्योंकि ये चोरी का मसला ही है, चोरी करके किसी ने फेंक दी यहाँ पर, उसकी बिकी नहीं, या वो डर गया, किसी की उठा के ले आया कहीं से, तो आपको वो बिल प्रोड्यूस करना है, कोई सबूत दिखाना है कि ये साइकिल मेरी है, ये साहब ये साइकिल उसको दे देंगे। अब इनके लिए मुसीबत बन गई है ये साइकिल, ईमानदारी अब इनको महंगी पड़ रही है। कुछ और कहना चाहते हैं साहब? बस यही सर, मैं बहुत परेशान हो गया साइकिल रख के, मेरे को बहुत मुश्किल होगी ये साइकिल रख के। अब मुझे ये बताओ, ये तो जिसकी है बिल उठा के ले जाएगा, आप दुकान चलाते हो शाम को 6 से 10-11 बजे तक, अपनी पत्नी और माता को क्यों परेशान करके रखा है? उनको क्यों बिठाते हो यहाँ? सर देखो मेरे को 8 साल के यहाँ पे काम करते हैं, एक नाम तो चल रहा है कानपुर, उनको पता है कि यहाँ पे बिल्कुल वाइट काम है, कोई गलत काम नहीं कर। कोई बाहर से पी के, तो उसकी हिम्मत नहीं पड़ेगी मैं जाके खाऊं, क्योंकि पी के वो बहस करते हैं, उनको पता है इनकी माता ही बैठी है। मैं 65 साल की, मेरी मदर की उम्र 65 है, उनको रात को मैं यहाँ बैठा, हर आदमी को पता है कि इनकी मदर रात को होगी, उनकी हिम्मत नहीं होगी कि हम पी के अंदर जाएं, जिनसे कोई बात करें। अच्छा फार्मूला अपना, अच्छा फार्मूला, चलो जो किया, लेकिन वो परेशान नहीं होते? परेशानी हो, लेकिन वो भी मेरे लिए चल बच्चे के साथ झगड़ा, उनको भी टेंशन होती है कि बच्चे के साथ झगड़ा ना हो जाए, वो भी बैठे रहते रात को, पी रहा होगा, पुलिस आ जाए, कुछ नहीं सर, पुलिस को तो पता है कि ये इसमें आज तक उनको सब पता है कहाँ पे होता है, लेकिन अब बाहर से कोई आएगा उसके लिए मेरी मदर मेरी जिम्मेवार है, बाकी पुलिस को तो मेरा पता ही है। ये ईमानदारी की एक मिसाल थी इनकी। जब भी आप कानपुरी चिकन शॉप में आओगे, यहाँ पे आपको काउंटर पे ये सिंह साहब काम करते हुए दिखाई देंगे, और स्टूल पर बैठी होगी या बुजुर्ग महिला, इनकी माता जी या इनकी पत्नी आपको दिखाई देंगी, तो आपको समझ आ जाएगा यहाँ क्यों बैठी हैं। ये साइकिल जिसका है, जिसके लिए हम ये वीडियो आपको दिखा रहे हैं, ये साइकिल जिसका भी है वो अपना सबूत दे और ये साइकिल ले जाए, इनके पास अमानत है ये। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।